श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 9 फरवरी 2026 को सोमवार की अष्टमी हमें प्राप्त हो रही है। इस महाअष्टमी के दिन कई तरह के दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग हो रहे हैं। इस दिन विशाखा नक्षत्र हो रहा है। जैसा कि आप जानते होंगे, हमेशा अष्टमी तिथि माँ दुर्गा भवानी को समर्पित सबसे सुंदर तिथि है और सोमवार के दिन जब अष्टमी होती है ना, तो यह भाग्य प्रबल करने के लिए जानी जाती है और दुख दारिद्रता को दूर करती है। सोमवार अष्टमी शिव पार्वती के मिलन का दिन है। ऐसे में सोमवार अष्टमी का हर एक व्यक्ति बहुत सुंदर इंतजार करते हैं। आप व्रत उपवास करते हैं तो उत्तम है। व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो सोमवार अष्टमी के दिन इन सरल सरल से कार्य और उपायों को जरूर करें। यह उपाय गुरुजी द्वारा कथाओं में बताए गए हैं। आप इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं। सरल उपाय की विधि होती है। अगर सोमवार व्रत करते हैं तो उत्तम है। व्रत नहीं भी करते हैं तो सोमवार अष्टमी के दिन इन सरल सरल से उपायों को चलते फिरते आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चाहे तो शिव मंदिर जाएं, चाहे तो घर पर भी उपाय किए जा सकते हैं। 9 फरवरी 2026 बहुत दुर्लभ और श्रेष्ठ संयोग है। तो कैसे आपको उपाय करने हैं, सुने। हमेशा आपको जब भी व्रत उपवास करना हो, जल्दी उठने का प्रयत्न करें। लाल पीले रंग के वस्त्र पहने। नहाने के पानी में हमेशा मैं कहती हूँ गंगा जल मिलाएं। इससे मन तन शुद्ध होता है। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी मां में जल चढ़ाकर दीप दान करें। फिर एक सरल सरल सा उपाय अगर आप शिव मंदिर जाकर करते हैं तो उपाय जल्दी फलित होता है, क्योंकि वहां पर आप सभी जानते होंगे महादेव प्राण प्रतिष्ठित हैं और भक्तों की आस्था वहां जुड़ी है, तो ज्यादा फलित होते हैं। मंदिर नहीं जा सकते, वहां स्पर्श नहीं करने देते हैं, तो आप घर पर भी जो शिवलिंग है या पार्थिव शिवलिंग आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर आप उपाय कर सकते हैं। तो 9 फरवरी नोट कर लीजिए, सोमवार का दिन है। आप सभी को जो सबसे पहला उपाय करना है बहुत सरल तरीके से करना है, अपने घर के मंदिर में। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए, और यह उपाय हर कामना के लिए है, कोई एक विशेष कामना नहीं है। कोई भी कामना जैसे कि पुत्र प्राप्ति के तहत, नौकरी, विवाह, रोग दोष कष्ट संकट कर्ज पीड़ा की मुक्ति के लिए आप कर सकते हैं। पति के लिए कर सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या स्वयं से वह करते हैं तो उत्तम है ही। एक सफेद फूल आपको लेना है। सफेद फूल का संबंध चंद्रमा से है और यह महादेव को बहुत प्रिय है। तो एक सफेद फूल, 5 अलग अलग पेड़ की आपको पत्ती लेनी है, ठीक है। अगर कोशिश करें आप रविवार के दिन सभी पेड़ की पत्ती तोड़ लें, क्योंकि सोमवार के दिन बेलपत्र तोड़ना या जिस दिन आपका व्रत हो ठीक नहीं माना जाता। तो कोशिश करें 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती आप तोड़कर अपनी पूजा की थाली में रख लें और एक सफेद फूल रख लें। शिवलिंग पर जलाभिषेक कर दीप दान कर अपना नाम गोत्र बोले, अपनी जो मनोकामना है वह बोले, 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान करें। फिर आप सभी जो एक सफेद फूल और 5 अलग अलग पेड़ की पत्ती लिए हैं, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव, किसका नाम, निर्मलेश्वर महादेव की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। यह पहला उपाय है जो बहुत सरल है, जिसे स्वयं महादेव ने बतलाया है और जो है गुरुजी बतलाते हैं वह महादेव के ही एक तरह से स्वरूप है और इससे हर कामना सिद्ध हो जाती है। तो महादेव द्वारा प्रदत्त है, हम क्या उन्हें समर्पित कर सकते हैं, बस हमारे भाव की यह परीक्षा है। तो पूरे विश्वास से 5 बेलपत्र, एक सफेद फूल, निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेकर मां अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। तो यह पहला उपाय जो आपको घर या महादेव के मंदिर में जरूर करना है। दूसरा बहुत सरल उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के रूप में है। नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे हो, बच्चे और पति दुख पा रहे हो, या स्वयं जीवन में कोई परेशानी आ रही हो, तो हमेशा एक आप कार्य करें। माँ आदिशक्ति अर्थात कुलदेवी का ध्यान करें और साथ ही माँ गौरा और माँ मालिनी का ध्यान करें, ठीक है। माँ गौरा, माँ आदिशक्ति, माँ मालिनी का ध्यान कर एक लाल फूल ले लीजिए या लाल फूल की पंखुड़ी ले लीजिए, एक चावल का दाना और एक बेलपत्री है। तीनों चीजें आपको लेनी है। इसे ले जाकर शिव मंदिर चले जाए या घर पर भी आप कर सकते हैं। जैसा मैंने विदित कराया, आप अपनी परेशानी महादेव के समक्ष बोले, अपनी मनोकामना बोले। जैसा आप पूजा करते समय स्मरण करते हैं वही आपके साथ घटित होता है और वही आपको प्राप्त भी होता है। ब्रह्मांड पूरा लालायित है आपको देने के लिए। बस अब आप अपनी मनोकामना बोले, कहे महादेव, हे माँ पार्वती, आज के दिन मैं आपसे नहीं मांगूंगी तो किससे मांगूंगी। व्रत उपवास बिना भी सुबह या प्रदोष काल में इस कार्य को कर सकते हैं। दाहिने हाथ में लीजिए एक चावल का दाना, एक बेलपत्र और एक सफेद फूल की पंखुड़ी। अपनी कुलदेवी का ध्यान करें, माँ आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ गौरा का ध्यान करें, माँ मालिनी का ध्यान कर यह तीनों चीजें माँ अशोक सुंदरी
सुंदरी के स्थान पर आप समर्पित कर दीजिए। ठीक है, तो यह 2 उपाय है, पहला वाला भी कर सकते हैं, दूसरा वाला भी, दोनों उपाय एक साथ किए जा सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए, आपसे अनुरोध है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में भगवान का नाम सुमिरन कीजिएगा। इससे पहले शिवरात्रि पर पुत्र प्राप्ति का उपाय बताया है और साथ ही शिवरात्रि सरल पूजा विधि और संपूर्ण नियम भी बतला दिए गए हैं। आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब आप सभी ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ विशेष नहीं कर सकते हैं, तो शिव मंदिर में जाकर सोमवार की अष्टमी के दिन कम से कम 1 बेलपत्र और 1 सफेद फूल जरूर से चढ़ाएं। ऐसा कर लेने से भी सभी कामना सिद्ध हो जाती है। दीपक अर्थात जो कि शिव पार्वती मिलन का होगा, कोशिश करें आप इस दीपक को जरूर दान के रूप में शिव मंदिर करें। इस दीपक को अर्थात शिव पार्वती मिलन दीपक को आपको या तो शिव मंदिर या घर के मंदिर या बेलपत्र पेड़ के नीचे सोमवार अष्टमी के दिन प्रज्वलित करना चाहिए। एक दीपक में 2 बत्ती रखनी है। कोशिश करें एक लंबी और एक गोल बत्ती हो, नहीं तो दोनों लंबी बत्ती भी चल जाएंगी। और शिव पार्वती मिलन में करा रही हूँ ऐसी प्रार्थना करता आप इस दीपक को घी या तिल के तेल का प्रज्वलित करें। दीपक के अंदर एक चावल का दाना जरूर डालें। ऐसी मान्यता है जो भी शिव शक्ति का ध्यान कर एक चावल का दाना डालकर शिव पार्वती के नाम से शिव अष्टमी पर जो है शिव पार्वती मिलन दीपदान आज के दिन करा देता है, उसका भाग्य प्रबल हो जाता है और दुख दारिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। तो शिव पार्वती मिलन आप दीपदान के माध्यम से जरूर कराएं। शिव पार्वती का ध्यान कर चावल का दाना भी उस दीपक के अंदर जरूर से डालें। तो इस तरह से शिव पार्वती मिलन दीपदान आपको करना है और इन सरल उपायों को आप व्रत के माध्यम से या बिना व्रत के भी कर सकते हैं। यह उपाय सभी कार्यों की सिद्धि के लिए है। जिस भी कामना के तहत आप करेंगे लाभ तो होता ही है। एक गुरुजी का और उपाय है जो मुझे याद आ रहा है। गुरुजी कहते हैं 31 हरा मूंग बड़े आसानी से उपलब्ध है, 31 चावल के दाने और 31 की संख्या में बेलपत्र। ठीक है, 31 हरा मूंग, 31 चावल के दाने, 31 बेलपत्र आपको लेनी है। इन्हें ले जाकर शिव मंदिर आपको चले जाना है। अब इसमें से जो 31 चावल के दाने हैं इसे शिव मंदिर की चौखट अर्थात दरवाजे के दाहिने तरफ आपको छोड़ देना है। 31 जो हरे मूंग के दाने हैं वह नंदी बाबा के उठे हुए पैर में आपको समर्पित कर देने हैं। हरे मूंग का संबंध बुध से होता है, चावल का संबंध चंद्रमा से होता है और 31 की संख्या में ही आपको बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए, उसमें आप चंदन से ओम बना सकते हैं। तो 31 बेलपत्र में आप अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर शिव पूजन करने के बाद आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अगर 31 बेलपत्र रख देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो भी आपकी कामना सिद्ध हो जाती है। तो इस महाशिवरात्रि से पहले की सोमवार अष्टमी के दिन इन सरल कार्यों को जरूर करें। सोमवार अष्टमी के दिन अगर पार्थिव अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजित किया जाए तो अनंत गुना यह लाभ देता है। साथ के साथ शिवलिंग पर इस दिन 108 चावल के दाने चढ़ाए जाए या 108 सफेद फूल चढ़ाए जाए तो यह भी लाभ देता है। पार्थिव शिवलिंग अर्थात मिट्टी का शिवलिंग बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर या घर पर आप कर सकते हैं या पीपल आंवला इन वृक्षों की जड़ में भी अगर पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाए तो अनंत गुना लाभ होता है। तो इस शिवरात्रि इन सरल से छोटे से कार्यों को एक बार प्रैक्टिकल रूप में करिएगा, लाभ तो आपको होना ही है। अभी के लिए इतना ही। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।